प्रियंका। आज वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य विभाग आयोजित कर रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और कार्यक्रम काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा। सीएम दर्शन पूजन करेंगे, प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी शामिल होंगे और इसके अलावा बताया जा रहा है कि वाराणसी प्रदेश के यहाँ पर वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:55 पर गोरखपुर से सुबह 11:30 बजे रवाना। आगमन हेलीपैड पुलिस लाइन वाराणसी 11:50। आगमन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो आपको बता दें कि वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से सीधे वाराणसी के लिए रवाना होंगे और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज काफी सौगातें भी मिल सकती हैं वाराणसी को। तो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी और वाराणसी में आज हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्यक्रम है उसी में शिरकत करेंगे। तो वाराणसी के दौरे पर रहेंगे आज और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वहां पर मौजूद रहेंगे और इससे चलते कई रूट डाइवर्ट भी किए जा रहे हैं और इसके अलावा दूसरी व्यवस्थाएं भी आज देखने को मिलेंगी। तो वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है क्योंकि सूबे के मुखिया वाराणसी पहुंच रहे हैं आज और स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। तो हम खबर आपको बता दें कि सीएम योगी का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और आप बताया जा रहा है कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यक्रम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। तो वाराणसी में ये 2 दिवसीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 और 11 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच विषय है और 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है ये। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह का उद्घाटन और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष हॉल में होगा। और इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सम्मिलित हैं और 2 दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य एसीएस प्रमुख सचिव, मिशन निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक, 900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के प्रभारी। तो 10 और 11 दिसंबर 10 तारीख को आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और इसमें कई अधिकारी, कई स्वास्थ्य से जुड़े हुए दिग्गज मौजूद रहेंगे
और 2 दिवसीय सम्मेलन में स्वास्थ्य एसीएस, प्रमुख सचिव, एनएचएम के मिशन निदेशक, स्वास्थ्य निदेशक, 900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के प्रभारी, 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड के चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे और लगातार मंथन भी किया जा रहा है। HWC के क्रियान्वयन के विकास साझेदार और राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवच सम्मेलन का लक्ष्य सभी लोगों को आवश्यक और प्रोत्साहन युक्त, रोकथाम युक्त, उपचार युक्त, पुनर्वास आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिले, जो पर्याप्त गुणवत्ता पूर्वक हो, प्रभावकारिता रखती हो। सुनिश्चित करना ही लोगों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े, यही लक्ष्य है। और इसमें आपको बता दें कि जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह का समारोह हुआ, यानी कि समापन समारोह। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही कहा कि भारत को G20 सम्मेलन के नेतृत्व का मौका मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये शब्द रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के। जिन्होंने आज इस सारस्वत समारोह में उपस्थित होकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष रूप से और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को एक प्रकार का अपना व्यवहारिक और अमूल्य संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय मनीषा ने ज्ञान की परंपरा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। जीवन की व्यवहारिकता ही वास्तविक ज्ञान है और जीवन की इस व्यवहारिकता के मूर्त स्वरूप हैं लोकसभा के हमारे स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में और आज लोकसभा भारत के जनमानस के प्रतिनिधित्व का प्रतीक 135 करोड़ की आबादी जहां अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, देश के उस महत्वपूर्ण सदन के माननीय स्पीकर के रूप में आज आपका मार्गदर्शन देश को, दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति एक नया दृष्टि देता है। आज आप यहां पर आए हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी। यह वह समय था जब देश स्वतंत्र था। आजादी से 15 वर्ष पूर्व यह देश किन स्थितियों में रहा होगा। स्वाभाविक रूप से इस समय गोरखपुर आने के लिए साधन भी नहीं रहे होंगे, और जो मेरी जानकारी है कि उस समय गोरखपुर का राजधानी लखनऊ के साथ जो जुड़ाव था वह एक पेंटून ब्रिज से था, पक्का पुल भी नहीं था। और उस समय यहां पर उन्होंने एक बीज रोपित किया था शिक्षा के केंद्र के रूप में, जो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज और इन सभी संस्थाओं की मातृ संस्था के रूप में जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है। आजादी के 15 वर्ष पहले, और आज यह हमारा सौभाग्य है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमने आजादी की लड़ाई को नहीं देखी। इस मंच पर बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से उस लड़ाई को देखा होगा। उस समय सोचने समझने की एक भावना उनके अंदर रही होगी। हमारे शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी जैसे कुछ ही ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने आजादी के आंदोलन को नजदीक से देखा होगा। शेष हम में से ज्यादातर लोग उस लड़ाई के बारे में सुनते हैं, उस आंदोलन के बारे में सुनते हैं, जानकारी लेते हैं। जब ये देश आजाद हुआ होगा उस समय आम जन की भागीदारी क्या थी, कितनी थी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो मुख्य महोत्सव के साथ हर भारतवासी जुड़ा और हर घर तिरंगा उसका एक उदाहरण है। यह देश कृतज्ञता ज्ञापित करता है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर भारतवासी को अपने मुख्य महोत्सव के साथ जोड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव को एक नई ऊंचाइयां दी, लोगों को अपनी राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने के लिए एक मंच दिया। और भाइयों बहनों, कितना उपलब्धि पे उपलब्धि जुड़ती जा रही है। अभी हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश को G20 के देशों का नेतृत्व करने का अवसर भारत को प्राप्त हो रहा है। पहली बार है आजादी के बाद। आजादी के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनमें दुनिया की कुल आबादी की 60% आबादी निवास करती है, जिनमें दुनिया का 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 85% जीडीपी यानी कुल इनकम का जो भी दुनिया के पास है उसका 85% पर इन 20 देशों का अधिकार है। और दुनिया के अंदर नए इनोवेशन के लिए या रिसर्च के लिए जो भी कार्य होते हैं, जो भी पेटेंट होते हैं, ऐसे 90% पेटेंट पर इन 20 देशों का अधिकार होता है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में G20 के इन देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। यह भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। उनका संदेश साफ था कि हम भारत के अंदर वैसे ही रहेंगे जैसे दूध में चीनी मिलकर के रहती है, यानी हम कोई भार नहीं बनेंगे, हम बल्कि एक नई उपलब्धि के साथ भारत के विकास में योगदान देंगे। और आप देख रहे होंगे पारसी समुदाय भारत के विकास में उसी मजबूती के साथ जुड़कर काम कर रहा है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में
टाटा का नाम हम याद करते हैं, बड़े सम्मान के साथ लोग लेते हैं। भारत के विकास के लिए उन्होंने जिस रूप में अपना योगदान दिया वो हम सबके सामने है। कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है दुनिया के अंदर जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण न दी हो? और आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबको देखना चाहिए कौन से ऐसे विषय हैं। उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में 11 से अधिक मीटिंगें होनी है, G20 से जुड़े हुए अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की सहभागिता उस रूप में होनी है, उसको लेकर के हमें अभी से अपनी प्रयास और अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना होगा। किन विषयों को लेकर के हो रहा है? हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय, उसको लेकर के अपनी तैयारी स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं। उसको लेकर के अभी से हम अपने को तैयार करेंगे। और कौन से ऐसे विषय होने चाहिए जो G20 के इस सम्मेलन के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं? ये हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली और इस दौरान जेपी नड्डा को भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट सौंपी है। बता दें कि यूपी उपचुनाव नतीजों के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है और जेपी नड्डा मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से। आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई। जेपी नड्डा को भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट सौंपी है। उधर बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कैंट के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास की घटना बताई जा रही है। तो हम खबर आपको बता दें कि बाइक सवार 2 लोगों की टक्कर, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कैंट के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास की घटना बताई जा रही है। तो बरेली से बड़ी खबर, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ है और बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैंट के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास की घटना बताई जा रही है। बरेली का पूरा मामला है, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दुर्घटना स्थल से। ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हुआ है और 2 बाइक सवारों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस को जैसी ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कैंट के लाल फाटक सीमेंट गोदाम के पास की घटना बताई जा रही है। तो अनियंत्रित ट्रक ने बाइक चालक को टक्कर मारी। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हुई है दुर्घटना में और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रक चालक की तलाश में पुलिस। तो हम खबर आपको बता दें कि बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है
और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। मोनू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। मोनू पांडे, क्या अपडेट है आपके पास इस दुर्घटना को लेकर? कहां लापरवाही हुई, पुलिस क्या कुछ अभी तक कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र लाल फाटक पुल का है, जो अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। आपको बता दूं, दो युवक जा रहे थे, उसी दौरान ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शवों को कब्जे में पोस्टमार्टम भेज दिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वही घटना के बाद से परिवार में कुराम मच गया, पुलिसों को लोगों का बुरा हाल है। जी कैसा? बिल्कुल, और इस जो ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हुआ है मोनू, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? कहां पर लापरवाही हुई, किसकी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ? अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या अब वो ट्रक चालक जो है उसको लेकर कोई अपडेट मिली है? जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक की तलाश में दबिश दी जा रही है, उसको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं लापरवाही की बात की जाए तो ये जो बाइक सवार युवक थे, शराब पीकर बाइक चला रहे थे, बताया जा रहा है ये लोग ओवरटेक कर रहे थे, उसी दौरान अगले बम्पर में इन लोगों का बाइक फंस गया और उसके बाद ये लोग काफी दूर तक चलते हुए, जिसके बाद इनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मोनू पांडे सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता